हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये वाटर साइन के लिए रीडिंग रहेगा। 2023 वाटर साइंस के लिए कैसा रहेगा, ये डिटेल रीडिंग है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊंगी, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे सारी वाटर साइंस एक साथ में लिया हुआ है, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तीनों राशि आपकी जन्म राशि है या फिर आपकी लग्न राशि है, या फिर ये दोनों भी नहीं है, आपको पता नहीं है। लेकिन आपका अभी जो नाम है उसके बेसिस पे ये अगर कोई राशि आपकी आती है तभी ये रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट करेगा, आप लोगों को गाइडेंस देगा। यानी किसी भी तरीके से अगर आप लोगों की इसमें से कोई राशि है तो आपको गाइडेंस मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों के आंसर्स मैसेजेस इसमें आते हैं। तो हो सकता है कि आपको कहीं पे लगे कि नहीं ये मेरा नहीं, मुझे मैच नहीं हो रहा है, तो वो छोड़ देना है। बाकी लोगों को मैच हो रहा होता है और जो होता है उसे रखना है, गाइडेंस फॉलो करना है। और मेरा दी एम्प्रेस इसी नाम का फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो अभी देखते हैं वाटर साइंस क्या कुछ है आप लोगों के लिए। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके रखे हैं, क्योंकि एक तो मुझे डिटेल रीडिंग करना है और शफलिंग में बहुत टाइम चला जाता है, तो इसीलिए मैंने पहले से शफल करके रखे हुए हैं कार्ड्स। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को कार्ड्स पढ़ के बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए 2023 के लिए। सारी साइंस के लिए ये रीडिंग किया हुआ है। अगर आपका फायर, एयर है, अर्थ एलिमेंट है, तो अगर उसमें से कोई आप लोगों की राशि है तो वो भी आप देख सकते हैं। सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग किया हुआ है। थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ आप लोगों की। इस रीडिंग में जैसे आपने अगर दूसरे वीडियोस देखे हैं, दूसरे फायर साइन है, एयर है, अर्थ है, वहाँ पे जैसे मैंने डिटेल में बताया, यहाँ पे भी वैसे ही है, यानी हर चीज़ यहाँ पे कवर होगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आपके करियर से कि 2023 में आप लोगों का करियर कैसा रहने वाला है। भी आपकी रीडिंग में ना बहुत सारे मेजर अरकानास दिख रहे हैं वाटर साइंस। अब वाटर साइंस एक तो पहले ही बहुत इमोशनल लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारी मेजर चीज़ें, मेजर इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में 2023 में घटने वाली है, जिन्हें आप रोक नहीं सकते या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर टाल नहीं सकते, भाग नहीं सकते। मेजर अरकानास का मतलब यही होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइनली गाइडेड है और उनको होना ही है, तो आपको उनसे भागने की बजाय उन्हें फेस करना है। तो करियर में मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि अगर आप कहीं पे बहुत सालों से जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं कोई बिजनेस में आप स्टेबल हो चुके बहुत सालों से है, यानी कोई भी ऐसा करियर है जहाँ पे आप बहुत साल बिता चुके हैं और एक कंफर्ट लेवल आपका वहाँ पे आ चुका है, वो वाली चीज़ आपकी हिलने वाली है। हो सकता है आपका अचानक से जॉब चेंज करना पड़े, जॉब चला जाए, आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरी जगह पे जहाँ पे आपको पसंद नहीं है, या फिर बिज़नेस में कोई सडनली ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपको लॉस से गुजरना पड़ सकता है, आपके पास में कुछ बचेगा नहीं, यानी फिनेंस कुछ भी नहीं बचेगा, यानी पूरा ठप हो जाएगा। बहुत सारे लोन्स, ऐसी सारी चीज़ें बन जाएंगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बिज़नेस का जो लोग बिज़नेस में उनको पता होता है। तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन ये ज़रूरी है आप लोगों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि कुछ नया स्टार्ट है आपके करियर में।
और वो इतनी ज़ोरों शोरों से होगा। और ये ज़्यादातर ऐसे फील्ड में रहेगा जिसमें आप बचपन से कुछ ना कुछ करना चाहते थे, आपकी चॉइस थी, आपकी विश थी कि हाँ मैं इसमें ही कुछ करूँ, लेकिन मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी के चलते आप बहुत बार हम लोग हॉबीज़ को छोड़ देते हैं या फिर उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं उससे हम लोग ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जो चीज़ आपको खुद को पसंद है, आपकी खुद की एक्सपर्टीज़ भी है उसमें, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नया स्टार्ट होगा आपकी करियर में। अगर एजुकेशन रिलेटेड है, यहाँ पे वो मैसेज आ रहा है, मैं बता देती हूँ। अगर जैसे आपने किसी फील्ड में एडमिशन तो ले लिया है, जैसे बहुत बार मैंने भी देखा है, मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी कि एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद में उन्हें पता चल जाता है कि नहीं भाई ये मेरे बस का काम नहीं है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेरे क्लासमेट्स थे जो फर्स्ट ईयर के बाद में उन्होंने बीए, बीकॉम ऐसे दूसरी डिग्रीज़ को ज्वाइन कर लिया था। तो ऐसा कुछ मेजर यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अगर आपने किसी को मेडिकल फील्ड में डाला हुआ है, मेडिकल स्टडीज़ में है, तो हो सकता है वहाँ से छोड़ के दूसरे किसी हार्डवेयर या फिर मैक इंजीनियरिंग या फिर सिविल ऐसे अपोजिट टाइप के फील्ड में आप एंटर कर जाओ। यानी जो भी फील्ड में आप है उसके एग्जैक्टली आप फील्ड अपना चेंज कर लो, चूज़ कर लो। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहेगा। जो भी होता है हमारे बेस्ट के लिए होता है, तो ये चेंजेस है। और यहाँ पे अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप लोग भी रेडी रहेगा इन सारी चीज़ों के लिए, चेंजेस के लिए। और फिनेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि करियर में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, तो उस रीज़न की वजह से आपको फिनेंस के लॉसेस भी है। फिनेंस आपको 2023 में बहुत अच्छे से मैनेज करना है। बेवजह का फिजूल खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। आपकी जो भी आदतें हैं, एडिक्शंस है, उनको छोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है बताते वक्त, लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ कि मुझे झूठा नहीं बताना है, फिर गलत तरीके से गाइड नहीं करना है। आपको पैसा बहुत अच्छे से खर्च करना है, आपकी एडिक्शंस को बंद करना है। जैसे लोगों को होता है कि बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत महंगे एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, वॉचेस खरीदने हैं, या फिर सिर्फ दिखावे के लिए बहुत सारी महंगी चीज़ें करनी हैं, ये हो गया। या फिर एडिक्शंस, यानी बहुत चाय कॉफ़ी कंज्यूम करता है, लिकर कंज्यूम करता है, कोई स्मोक करता है, कोई बहुत ज़्यादा सोता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, या फिर ऐसे कुछ अपने सर्कल के लोग हैं जो खुद तो कुछ काम करते नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है और आप उनके साथ में बहुत सारा टाइम व्यतीत करते हैं, तो ये भी एडिक्शन है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको आपके पैसा ख़त्म करने में आपको, यानी वो पैसा आपका ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, वो चुप नहीं बैठने देंगे। इसीलिए अपना सर्कल भी चेक कीजिए, आप किसके साथ में रह रहे हैं, किसके साथ में आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। जैसे करियर में कुछ इशू चल रहा है, तो वो आप किसके साथ में शेयर कर रहे हैं वो भी केयरफुल रहेगा, क्योंकि हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है जिससे आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन उसका गाइडेंस अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि फिनेंस आपको बहुत केयरफुली खर्चा करना है। चांसेस है कि कहीं पे गलत आपने एडवाइस चूज़ कर ली, वहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, वो पैसा वापस डूब गया, वापस से नुकसान हो गया। यानी जैसे आप पहले से बहुत सारा खर्चा कर चुके हैं, वापस से बहुत सारा पैसा जुटा लिया और वापस इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन उसमें से वापस 70% डूब गया, 80% डूब गया, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। तो केयरफुल रहेगा अपने फिनेंस के प्रति। आज मेरा गला बहुत ख़राब हुआ है, पता नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसे रहेगी 2023 में। यहाँ पे मुझे हेल्थ के लिए बताना है, ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही हेल्थ में। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई हेल्थ इशू
नहीं था, तो कुछ नया यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मेजर हेल्थ इशू दिख रहा है जो लंबा चलेगा, और कुछ लोगों के लिए से छोटे मोटे बहुत सारे एक साथ आ गए, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर मेंटल स्ट्रेस, लेग्स, हार्ट रिलेटेड इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। आइज़ रिलेटेड हो सकता है। आप लोगों को केयरफुल रहना है अपनी हेल्थ के बारे में। मुझे दिख रहा है कि ये पूरे साल भर में ना थकने वाले हैं हेल्थ के इश्यूज को भी लेके, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस है पहले से ज़िंदगी में, और हेल्थ भी अगर परेशान कर रही है। जैसे मीन राशि को 7.5 शुरू होने वाली है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि परेशानी हो सकती है उस रीज़न की वजह से। और आपको ना अपने थॉट्स में क्लियर रहना है। अगर आप लोगों की सुन के कुछ कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ भी आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हुई दिख रही है मुझे। जैसे इंसान बहुत बार सोचता है ना कि हाँ इसने ये कहा था, इसने वो कहा था, तो एग्जैक्टली मैं क्या करूँ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो अपनी इंट्यूशन का सुनिए, क्योंकि ये चीज़ भी आपको लोगों का, अगर आप ज़्यादा डिसीजंस ले रहे हैं, उनके ओपिनियंस ले रहे हैं, तो ये भी चीज़ आपको अफेक्ट करेगी आपके हेल्थ पे। भी बहुत अलग तरह की कुछ रीडिंग लग रही है मुझे, वाटर साइंस। अभी देखते हैं आपके लव और रिलेशनशिप में क्या है, क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ लोगों का मैरिज होता हुआ दिख रहा है। एक और चीज़ भी दिख रही है कि यहाँ पे जो मेल्स है वाटर साइंस के, तो वाटर साइंस के मेल्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन जो फीमेल रहेगी वो ज़्यादातर फायर साइन की रहेगी। तो हो सकता है कि वाटर साइंस वो आपको अप्रोच करे खुद से, ये ज़्यादातर दिख रहा है मुझे। और आप लोगों की मैरिज 2023 में कि आप फाइनेंशियली वीक है, यानी उतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको डर है, शायद ज़्यादा बात नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस कम है। लेकिन आपकी मैरिज ऐसी लड़की के साथ में होगी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कॉन्फिडेंट है, करेजियस है, यानी वो अपने रास्ते खुद चुनती है, हर पावर उसके पास में है, उसे खुद पता है क्या सही है क्या गलत है। ऐसी लड़की के साथ में मुझे आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है, यानी बहुत डिफरेंस है दोनों में, लेकिन ऐसा वाला रिलेशनशिप बनता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो लेडी बहुत पावरफुल है, हर चीज़ वो जानती है। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को ऐसे प्रोफाइल ज़रूर कंसिडर करने हैं। भागना नहीं है कि भाई नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, या फिर ये यानी कहीं से कॉम्पेटिबल नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं है। कंसिडर कीजिए उस प्रोफाइल को। और अगर कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है तो यहाँ पे बता सकती है, जैसे वापस से मैं फिनेंस का बता रही हूँ कि आप लोगों का फिनेंशियल मैटर मुझे बहुत सीरियस दिख रहा है। इस रीज़न की वजह से आपके पार्टनर जो है, ज़्यादातर फीमेल्स, आपको परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, डोमिनेट करेंगे। पैसों का रीज़न देखिए, तो हो सकता है आपको रिलेशनशिप टॉक्सिक लगे और आप रिश्ता तोड़ने के लिए भी सोचने लगो, ये भी दिख रहा है। बाकी अगर कोई यहाँ पे चाइल्ड बर्थ या फिर ऐसी कोई चीज़ों के लिए वेट कर रहा है तो वो भी कंसीव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको एसिडिटी और एक्सेसिव हीट का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए स्पेशल मैसेज है, दूसरों के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है कि कुछ डार्क एनर्जीज़ का इम्पैक्ट आप पे पड़ सकता है, जैसे किसी ने कुछ स्पेल वर्क कर दिया, कुछ कर दिया, तो ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको केयरफुल रहना है। तो चलिए आप लोगों को अभी वाटर साइंस चैलेंजेस क्या आने वाले हैं देखते हैं 2023 में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वापस पैसा है, एबिलिटीज़, अप्रूवल, एफर्ट, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लर्निंग, इम्प्लीकेशंस।
देखिए वापस से 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी वापस पैसे का ही कंसर्न है। आपको पैसा बहुत अच्छे से यूज़ करना है, बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, काम आपको बहुत करना पड़ेगा पैसा अर्न करने के लिए। बहुत हार्डवर्क आ रहा है आप लोगों के लिए। चैलेंजेस यही है आपके लिए। अगर आप खुद के साथ में अकेले से रहते हैं या फिर आपको लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, टीम वर्क अच्छा नहीं लगता, तो आपको इस साल ज़रूरत पड़ेगी कि आपको टीम में काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ में, लोगों के बीच में जाके काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको चैलेंजिंग लग सकती है। अब नया क्या रहा है आप लोगों के लिए 2023 में? चलो कुछ अच्छा है यहाँ पे। न्यू फ्रेंडशिप्स अलायंस आर मेड। चलो एटलीस्ट एक इतना सब कुछ सुनने के बाद में अच्छा कुछ है कि कुछ नए अच्छे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और वो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी फिनेंशियल ग्रोथ के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, या फिर चीज़ें सारी ट्रैक पे लाने के लिए ये लोग आपके लिए हेल्प करेंगे। तो ओपन रहिएगा, हार्ट चक्रा को क्लोज मत कीजिएगा। चलो अब दूसरी खुशी की बात देखते हैं कि आप लोगों के लिए आपकी कौन सी विश फुलफिल होने वाली है। तो उसके लिए कार्ड है न्यू विजन, जो कि मेजर अरकाना है, और दूसरा है करेज, ये भी मेजर अरकाना है। देखिए कितने सारे मेजर अरकानास है आपकी रीडिंग में। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है पूरा इस 2023 में। आप लोगों की विश के बारे में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपका जो पुराना सेल्फ है, ओल्ड सेल्फ है, वो जाने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था ना कि पुराना जो कुछ भी चला रहा है वो ख़त्म होने वाला है, छूटने वाला है। तो आपका नया वर्जन सामने आने वाला है। हर तरीके से एक रीबर्थ बोल सकते हैं आप। जो चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं थी, नहीं है, वो छूट जाएगी और आप पूरे नए तरीके से बाहर आने वाले हैं लोगों के सामने। यानी ऐसी कोई चीज़ जिस चीज़ के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुई थी, ऐसा कोई आपका काम बनेगा। ऐसे कोई फील्ड में आप स्टेबल हो जाएंगे या फिर एस्टैब्लिश हो जाएंगे, कुछ नया ऐसा करेंगे। शायद इन्वेंशन भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों ने ये थॉट्स बनाए हुए होते हैं कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई चीज़ आप करने वाले हैं 2023 में, दिख रहा है मुझे क्लियरली। आप प्रूव करके दिखा देंगे लोगों को कि नहीं ये पॉसिबल है, हो सकता है। कुछ नया ज़रूर आप करने वाले हैं, कुछ नया एस्टैब्लिश करने वाले हैं, और इस वजह से आपकी नई से वापस पहचान बनने वाली है। बहुत सुंदर एनर्जी है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ओवरऑल आपका ईयर ये कैसा रहेगा देखते। देखिए वापस यहाँ पे 2 मेजर अरकानास है, बहुत सारे मेजर अरकानास है। एक तो है इंटीग्रेशन, दूसरा है रिबेल, आपके लिए तीसरा भी कार्ड आया है लेजीनेस। उसमें से तो 2 मेजर अरकानास ही है, बहुत सारे मेजर अरकाना है आपकी रीडिंग में। ओवरऑल आपका ईयर ऐसा है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सिखाएगा ये साल। जैसे आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत बार इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, तो ये साल आपको सिखाएगा कि सिर्फ इमोशनल होना नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे स्ट्रिक्ट होना है, रिबेलियस भी होना है। ये चीज़ आपको इस साल में, ये साल आपको सिखाएगा दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। अपनी दोनों अंदर की जो एनर्जीज़ है, फेमिनाइन मस्कुलाइन, ये दोनों एनर्जीज़ कैसे बैलेंस में रखनी है, ये साल आपको सिखाएगा। इसीलिए इतने सारे मेजर अरकानास है और इतने सारे अप डाउन्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत सुंदर है जब एनर्जी बैलेंस हो जाती है ना इंसान की, फेमिनाइन और मस्कुलाइन, तो बहुत अलग अलग एनर्जी में आता है वो। क्योंकि आम इंसान की एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है, कोई एक डोमिनेंट होता है, लेकिन ये जब लेवल इंसान अटेन कर लेता है तो ये बहुत अलग लेवल तक का प्रोग्रेस होता है। बहुत सुंदर एनर्जी है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है 2023 के लिए। देखिए कार्ड कैसे सही से आपको, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून
और रेंजर्स बता रहे हैं अनलाइकली, यानी जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वाटर साइंस इमोशनल होते हैं, तो ये चीज़ आपको बैलेंस करने साल सिखाएगा। तो हो सकता है वापस से आप कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाओ और इमोशंस में आके कोई चीज़ छोड़नी है, डिसाइड करनी कि नहीं भाई मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसे डिसीजन हार्श डिसीजन मैं नहीं ले सकता, या फिर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों से आपको ऊपर उठना है। अगर आप अपने मन से नहीं करेंगे तो फोर्सेबली यूनिवर्स आपसे करा के लेगा, तो वो बहुत पेनफुल होता है। इसीलिए सरेंडर करके जो यूनिवर्स आपको गाइड दे कर रहा है वैसे आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि मेजर अरकानाज बहुत है आप लोगों की रीडिंग में। 7 मेजर अरकानाज है आपकी रीडिंग में। थोड़ा सा ये बहुत अलग टाइप का रीडिंग है। आप लोग बताइएगा मुझे कैसे किस तरीके से रिजनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, और चैनल से पहले दी इम्प्रेस को आपको ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है।